इस बादिए मुखालिफ से ना घबराए उकाब, मतलब इन उल्टी हवाओं से ना घबराए बाज, ये तो चलती ही हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए। गुरु, संघर्ष में ही जिंदगी पनपती है। जो भी आवाजें आ रही हैं भारतीय टीम के खिलाफ, उन्हें समझा दूं और बता दूं कि भाई, ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार होगा, क्योंकि भारतीय टीम के डीएनए में फाइट बैक है। जब भी लोग उन्हें काउंट आउट करते हैं, दे टर्न अराउंड एंड फाइट एंड डू अमेजिंग थिंग्स। इनफैक्ट इतिहास रच देते हैं। याद करो वो दिन जब ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में 36 रन पे भारतीय टीम आउट हो गई थी। ये टीम तो बहुत जबरदस्त खेल रही है गुरु, चुनौती दी है इंग्लैंड को, ठोका है और करीब करीब 4 दिन डोमिनेट किया है। मैं ये कहता हूं 36 पे आउट होने के बाद माइकल वॉन ने क्या कहा था? 4-0। बहुत सी टंग्स वर वैगिंग, राइट? उसके बाद क्या हुआ गुरु? डेब्यू हुआ मेलबर्न में डीएसपी सिराज का और अपने कप्तान शुभमन गिल का। याद करके देखो, मेलबर्न वी वन दैट गेम। उसके बाद हार्ड फॉट ड्रॉ इन सिडनी, उन कंडीशंस में जो अजय थी, जहां 1988 के बाद कोई जीता ही नहीं था। ब्रिस्बेन में आके यही शुभमन गिल साहब 92 और ऋषभ पंत 89 नॉट आउट। इतनी जल्दी भूल गए गुरु? विजय पताका फहराई और झंडा ऊपर लहराया, और झंडा शहीदों के खून से सींचा हुआ है गुरु। इसकी लाज रखनी भारतीयों का फर्ज है। ये जज्बा भावनाहीन आदमी ठंडे लावे के समान होता है। ये जज्बा समझ लो, जिसमें ना निज गौरव का ना निज देश का स्वाभिमान है, वो नर नहीं है, पशु है, निरा मृतक के समान है। भारतीय टीम उठेगी, लाजिम उठेगी। और ये जो मैं कह रहा हूं, जो टेस्ट मैच जीता था, कौन कौन नहीं था ध्यान से देखो जरा। पहले विराट कोहली वापस आ गए, हिज वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, राइट? और कौन नहीं था? बुमराह नहीं थे, अश्विन नहीं थे, हनुमा विहारी नहीं थे, जडेजा नहीं थे। कप्तान कौन थे? रहाणे, एक नया कप्तान। तो भैया, चमत्कार है तभी तो नमस्कार है। तब चमत्कार हुआ, अब भी हो सकता है। बस इफ दे हैव टू मेक हेडवे, दे हैव गॉट टू एक्चुअली यूज देयर हेड। टीम भी डिस्कस करेंगे। और गौतम गंभीर ने बहुत बढ़िया बात की है। उन्होंने कहा यार, टीम में पहले कैसे बता दूं? वहां जाऊंगा, कंडीशंस देखूंगा, उनका आदर करूंगा, और उसके हिसाब से ही हम टीम अनाउंस करेंगे। तो टीम के लिए रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, पिच कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। अगर गुरु ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था, हुआ ना, तो ये मत कहना कि एजबेस्टन में कभी नहीं हुआ तो नहीं हो सकता है। पहली बार होता ही है। तेनसिंग और हिलरी भी माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़े थे, लाखों चढ़ गए थे उसके बाद। इस विश्वास को रखो, इस आस को रखो, भारतीय टीम बहुत तगड़ी है। दूसरी बात जो बहुत बड़ी, अपने हीरोज की कद्र और इज्जत करनी सीखो। रिस्पेक्ट योर हीरोज। बुमराह साहब पे ऐरा गैरा नत्थु खैरा किंतु परंतु कर देता है, उंगलियां उठा देता है। मतलब बगैर गेम को समझे बात करनी, ये मेरे हिसाब से परहेज करना चाहिए। एक ऐसा हीरो है आपके पास जिसने 2024 से 440 ओवर डाले, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मतलब सेकंड बेस्ट स्टार्क है, और स्टार्क के साथ सहयोगी प्रक्रिया में, राइट? और बॉलिंग अटैक आप देख लो कि पेस अटैक का कितना सहयोग था बुमराह को ये पहले टेस्ट मैच में। स्टार्क के पास 550 विकेट लिए हुए नेथन लायन है, हेजलवुड है, राइट? मैं आपको कितने बॉलर गिनाऊं जो स्टार्क के पास है गुरु? उसके पास सहयोगी प्रक्रिया में करीब करीब 1500-1600 विकेट है मेरे दोस्त। Therefore, जब आप बुमराह की बात करते हो तो आप ये देख लो कि बीजीटी हो चाहे वर्ल्ड क्रिकेट हो, पिछला बीजीटी 5 टेस्ट मैचों में उसने 32 विकेट लिए। व्हाट वाज द एवरेज? 13। मैल्कम मार्शल की दुनिया में सबसे श्रेष्ठ एवरेज होती थी जब उन्होंने 500 विकेट लिए थे ना गुरु, 470, तो वो 20 की एवरेज होती थी, दुनिया मानती थी लोहा। बुमराह की 19 है, और बीजीटी में कितनी थी? 13। आज वर्ल्ड क्रिकेट में 19। जो सेना कंट्रीज जहां आपकी क्रेडिबिलिटी की बात करते हो गुरु 150 विकेट है, वसीम अकरम से ऊपर है।
कुछ भी बोलोगे तो उसका जवाब बड़ा सही है। भाई बुमराह साहब आईपीएल खेले और बुमराह साहब ने जी आईपीएल में पूरे 47 ओवर डाले। कितने अरसे में डाले भाई? बुमराह ने आईपीएल में 2 महीने में वो ओवर डाले, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ही बोल्ड 47 ओवर। और यहां पे आपने 3 दिन लगातार गेंद करवाई उससे और कितने ओवर डलवा दिए? 43 ओवर, 43.4, 44 ओवर डलवा दिए। मैं तब भी कहता था कि एक दिन बीच में रेस्ट दे दो। कपिल पाजी हमेशा कहा करते थे कि गुरु 2 दिन के रेस्ट के बाद ना मांसपेशियां खुल जाती हैं, स्टिफनेस चली जाती है। आपने पहले दिन उसको 24 ओवर करवा दिए, फिर दूसरे दिन वार्म अप करवाया 2 ओवर, फिर 3 ओवर फिर करवा दिए और उसके बाद अगले दिन फिर करवा दिए। रेस्ट कहां है? अरे गुरु, रेस जिताने वाला अरबी घोड़ा, उस पर बोझा ला दोगे? इट इज नॉट द बर्डन दैट किल्स द बीस्ट, इट्स ओवर बर्डन। नींबू ज्यादा निचोड़ो ना गुरु, कड़वा रस देता है, कड़वा। आप तो वही हाल कर रहे हो यार। आज दावत है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, आज दावत है 20 दे दे, वाह गला दबा दो। ऐसा नहीं होता है गुरु, ऐसा नहीं होता है। द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। उसे पता है, वो समझता है कि भाई डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर अब इंजरी हुई, योर करियर कुड बी ओवर। देयरफॉर अ प्रेशियस ज्यूल नीड्स टू बी प्रिजर्व द ओल्ड, नो द न्यू। जो भाई मेलबर्न में हुआ, जो ब्रिस्बेन में हुआ, जहां इतिहास रचा, 88 के बाद जीते थे हम, वो यहां भी हो सकता है। थोड़ा सब्र करो। सब्र जीवन के हर मकसद का दरवाजा खोल देता है। इट इज विद पेशेंस दैट द मलबरी ट्री बिकम्स सिल्क। गुरु थोड़ा सा सब्र रखो। और मैं आपको यह भी बता दूं, डोंट काउंट बुमराह आउट, बहुत शाना है वो। और भारतीय टीम भी कलाओं में अब जो गुप्त है, लुप्त है, वही बेहतर है। वो अपने पत्ते खोल नहीं रही। वो आपको उसी दिन बताएंगे कि क्या बुमराह खेलेंगे, क्योंकि बुमराह को 7-8 दिन का रेस्ट मिल चुका है। अगर इस पॉइंट के ऊपर भारत एक मैच हारता है, 2-0 डाउन होने से बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये नहीं मैं कहता हूं कि असंभव हो जाएगा, लेकिन मुसीबत आ जाएगी। इसे खतरे को आने से पहले टालना ही बुद्धिमानी है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि बुमराह 7-8 दिन का रेस्ट लेके कहें कि मैं ये टेस्ट मैच खेलता हूं, और उसके बाद 2 टेस्ट मैच जल्दी जल्दी हैं, और उसके बाद चौथे और पांचवें में या तीसरे और चौथे में मेरे ख्याल से 9 दिन का गैप है। तो इट इज चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। आप क्या चुनते हो, इस पे निर्भर है कि आपका मुकद्दर क्या बनता है। राइट? एक बार उल्टी राह पे चल देना, फिर सीधी राह पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर दिमाग लगाओ, यू आर नॉट रिवॉर्डेड फॉर हैविंग ब्रेन्स, यू आर रिवॉर्डेड फॉर यूजिंग देम। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम में पूरा मादा है। कल देखेंगे गौतम गंभीर की बात, देखेंगे, मुआयना करेंगे और देखेंगे कि टीम क्या होनी चाहिए। उन कंडीशंस में जहां ज्यादा हरियाली हो, शायद वो 2 ऑलराउंडर खिला लें। कुछ भी हो सकता है। there's a possibility of everything। बुमराह खेलेंगे या नहीं, there are 50 questions, but गणित के एक सवाल के गलत उत्तर 1000 हो सकते हैं, लेकिन सही उत्तर एक होता है। याद रखना, जब मुसीबत आती है ना, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव पीपल रॉन्ग, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ हीरो। एन ऑप्टिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी कैलेमिटी। जो भी आदमी तरक्की किया है, जिसके रिजॉल्व है, रेजिलियंस है, जो रेजिलियंट है, उसने हमेशा ही आपत्ति में ही अनुभूतियां की हैं और अनुभव पाया है। यंग साइड है, थोड़ा सब्र रखो। ये इंसान था जब बनाया गया, एक भेद था उससे छुपाया गया, वो था कि मुशक्कत से घबराए ना, है दुख में ही सुख को छुपाया गया। काटे